ट्री बिहाइंड बुक का, जिसका नाम है द लिटिल गर्ल। एक छोटी सी बच्ची की कहानी है ये, जो पहले तो अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती थी, जैसे कि हम लोग भी डरते हैं। अगर हमारे पापा किसी बात से हमें डांट देते हैं, हमारी मम्मी डांट देती है, तो हम डरने लग जाते हैं। इसी तरह से ये बच्ची भी कहती है कि पहले तो ये अपने पापा से बहुत ज़्यादा डरती थी और दूसरों के पापा को बहुत अच्छा समझती थी कि उनके पापा बच्चों के साथ जो है वो खेलते हैं और मेरे पापा जो है वो डांटते रहते हैं, तो अपने पापा इसको जो है अच्छे नहीं लगते थे। और बाद में जैसे जैसे बड़ी होते हैं बच्चे, तो उनको पता लगने लग जाता है। इसी तरह से इस बच्ची को भी पता लगने लग गया कि उसके पापा जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो बुरे नहीं हैं जितना वो सोचते हैं। लिटिल गर्ल। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। उस छोटी लड़की के लिए वह एक ऐसा फिगर था, ऐसा व्यक्ति था जिससे डर लगे या फिर जिससे बचकर निकला जाए। यहाँ किसकी बात की जा रही है? कौन सा फिगर? उसके फादर की बात की जा रही है। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस, टू विच शी रेस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर एंड oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. और हर सुबह, हर मॉर्निंग में, एवरी मॉर्निंग में काम पर जाने से पहले वह, कौन वह फिगर यानी कि उसके फादर उसके कमरे में आते और उसे किस करते, और किस करने के बाद वह जो लड़की थी वह अपने फादर को क्या कहती थी? गुड बाय फादर, गुड बाय कहती थी अपने पिताजी को। इस तरह से वो रिस्पॉन्ड करती थी और ओ ऐसी आवाज़ जो थी वो निकालती थी। कब? जब वह कैरियर्स को यानी कि घोड़ा गाड़ी पर जाते थे। उस टाइम तो बाहर वैन और कार्स वगैरह नहीं होती थी उस टाइम में। तो जब वो आवाज़ सुनती थी कि ओ उस घोड़ा गाड़ी की आवाज़ जो कि दूर जाते हुए उसकी आवाज़ धीरे होती जाती थी, वो ऐसा महसूस करती थी कि उसके फादर जो हैं चले गए हैं बस। क्योंकि उस लड़की को उसके फादर से ही डर लगता था, और जब उसके फादर के घर से दूर जाने की यानी कि अपने ऑफिस या जहाँ भी वो अपने काम जाते थे, उसकी आवाज़ वो जैसे जैसे मतलब उसको पता महसूस होता जाता था कि उनकी गाड़ी की आवाज़ जो है वो धीरे होती जा रही है, यानी कि गाड़ी दूर चली गई है और वो चले गए हैं, तब वो थोड़ा रिलैक्स फील करती थी। In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. और शाम को जब वह घर आते, कौन? उसके फादर, तो वह बिल्कुल स्टेयरकेस के पास खड़ी हो जाती और अपने फादर की ऊंची आवाज़ को हॉल में सुनती। कि किसकी आवाज़ सुनाई देती थी तब? उसके फादर जब घर में एंटर करते थे तो वो स्टेयरकेस के पास खड़ी होती थी और उसे आवाज़ सुनाई देती थी अपने फादर की। और वो क्या बोलते थे आते ही? Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet, mother? Go and see if my paper's out there and bring me my sleepers. और वो आती क्या कहते हैं? मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ। क्या न्यूज़पेपर अभी तक नहीं आया है? मदर, यहाँ मदर कौन है? केजिया की मदर। केजिया ये छोटी सी बच्ची है जिसकी हम कहानी में जिसका आ रहा है, मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, केजिया वो है। और ये मदर कौन है? केजिया की मदर, है ना। तो वो उस मदर को आवाज़ लगाते हैं, केजिया की माँ जाओ और देखो कि मेरा जो न्यूज़पेपर है वो बाहर पड़ा है और मुझे मेरे स्लीपर्स यानी कि मेरी चप्पल दे दो। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। अब केजिया की माँ जो है वो केजिया को बुलाती है कि केजिया, अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आओ, मतलब सीढ़ियों से नीचे आओ, क्योंकि वो सीढ़ियों में खड़ी है ना, और अपने फादर के जूते उतारो। Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall and push open the drawing room door. और धीरे धीरे वह लड़की, कौन? केजिया, धीरे धीरे नीचे उतरती हॉल के दूसरी ओर, तो और भी ज़्यादा धीरे गति से वो मतलब स्पीड से वो आती और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा धकेल कर खोलती। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. और जब मतलब वो ड्राइंग रूम में आती थी तब वो क्या देखती थी कि उसके फादर के चश्मा लगाया हुआ होता था और उनके ऊपर से मतलब उसकी ओर इस तरह से वो देखते थे कि वो छोटी सी लड़की के लिए डरावना सीन होता था। डर जाती थी वो उसके फादर की इस तरह से देखने के स्टाइल से। Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? तो अच्छा केजिया, जल्दी करो और इन जूतों को उतारो और इनको बाहर ले जाओ।
क्या आज तुम एक अच्छी लड़की बनी हुई हो? आई डोंट नो फादर। यू डोंट नो? इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। तो वो थोड़ा सा क्या है कि अड़ अड़ कर हकला कर बोलती है थोड़ा, है ना, स्टटर करके बोलती है। क्या बोलती है कि आई डोंट नो, मुझे नहीं पता पिताजी। क्या नहीं पता कि मैं अच्छी लड़की हूँ या नहीं हूँ, गुड गर्ल हूँ या नहीं हूँ? तो उसके फादर क्या कहते हैं, तुम नहीं जानती, यदि तुम इस तरह से स्टटर करोगी, हकलाओगी, है ना, अड़ अड़ कर बोलोगी, तो तुम्हारी माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. वो अदर पीपल के साथ कभी भी नहीं हकलाई थी, है ना, मतलब उसने काफ़ी हद तक स्टटरिंग को छोड़ दिया था, मतलब अच्छा बोलने लग गई थी वो, लेकिन अपने फादर के साथ वह अकलाती थी, स्टटरिंग करती थी, मतलब साफ नहीं बोल पाती थी। एंड शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, और वो तब उन वर्ड्स को ठीक से बोलने के लिए बहुत प्रैक्टिस भी करनी पड़ती थी, वो ट्राई हार्ड भी करती थी। व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट? और वो क्या कहते हैं कि क्या बात है, किस बारे में तुम इतनी दुखी दिखाई दे रही हो? मदर, यहाँ पर केजिया के फादर केजिया की मदर को मदर कहकर बुला रहे हैं। आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड। हियर केजिया कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। और यहाँ पर वो केजिया जो है ना, मतलब केजिया की माँ जो है, उसको केजिया के फादर कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्ची को सिखाओ कि सुसाइड करने के जो हैं इसके लक्षण ऐसा ना दिखाई दें, क्योंकि यहाँ पर जो केजिया है, मेरी चाय का प्याला जो है, जो उसने टी कप है चाय जो पी है, तो कह रहे हैं कि इसे वापस ले जाओ, कैरी करो, मतलब इसको ले जाओ। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही यार्नड। अब वो इतना लंबा चौड़ा था, मतलब उसके फादर जो थे वो इतने लंबे चौड़े थे कि उनके हाथ, उनकी गर्दन, स्पेशली उनका मुंह, जब वो उबासी लेते थे, यार्निंग करते थे, इतना बड़ा दिखता था उसको कि इसी में मतलब वो क्या सोचती थी वो केजिया कि थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट। तो वो उसके बारे में सोचती है कि उसके जो फादर हैं वो एक जाइंट की तरह लगते थे उसको, एक राक्षस की तरह, दैत्य की तरह, बहुत बड़े। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. संडे को दोपहर में दादी माँ उसे नीचे भेजती है केजिया को ड्राइंग रूम में अपने माता और पिता से मीठी मीठी बातें करने के लिए, कि जाओ अपने मम्मी पापा से मीठी मीठी बातें करो। But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. लेकिन वह छोटी बच्ची जो केजिया है वो हमेशा ही वहाँ जाती है तो क्या देखती है कि उसकी माँ तो जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है, और उसके जो फादर हैं वो सोफे पर एकदम पसरे हुए होते हैं, उनका जो हैंकरचीफ है वो उनके फेस पे डला हुआ होता है, मतलब अपना चेहरा ढका हुआ होता है उन्होंने, और सोफे पर ही सोए पड़े होते हैं, और उनमें से जो कुशन्स होते हैं सोफे पर, है ना, उसके ऊपर वो पैर रख के और एकदम गहरी नींद लेते हैं और स्नोरिंग करते रहते हैं, खराटे भरते रहते हैं, और उसकी मम्मी जो है न्यूज़पेपर पढ़ती रहती है। तो वो सोचते मैं किससे बातें करूँ यहाँ। She sat on a stool, gravely watched him until he walked and stretched, and asked the time, then looked at her. अब वो एक स्टूल पर बैठ जाती है और एकदम ग्रेवली, मतलब सीरियसली, है ना, ऐसे मूड में उसे देखती रहती है जब तक कि वो जाग नहीं जाते, और जाकर एकदम स्ट्रेच, मतलब फैल नहीं जाते, और फिर वो समय पूछते, फिर उसकी ओर देखते। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। और केजिया से वो क्या कहते हैं कि इस तरह मत स्टेयर करो, इस तरह मत घूरो केजिया, तुम एक छोटे भूरे उल्लू की तरह लगती हो। केजिया को बोल रहे हैं उसके फादर कि तुम इस तरह से मुझे घूर रही हो ना, ऐसे उल्लू की तरह लगती हो। वन डे व्हेन शी वाज केप्ट indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. अब एक दिन क्या होता है, जब वो मतलब घर के अंदर होती है ना, विद अ कोल्ड, मतलब उसको ठंड लगी हुई होती है, सर्दी जुकाम लगा हुआ होता है, इसके कारण से उसे अंदर ही रखा जाता है। तो उसके दादी ने उसे बताया कि उसके फादर का बर्थडे अगले वीक आने वाला है, और वो उसे केजिया को सजेस्ट करती है
कि वो येलो सिल्क के एक सुंदर टुकड़े से अपने फादर के लिए एक उपहार बनाए, मतलब एक पिन कुशन जो है उसके लिए बनाए अपने फादर के लिए। Laboriously with a double cotton the little girl stitched 3 sides, but what to fill it with? That was the question. अब बहुत मतलब मेहनत करने के बाद एक डबल सूती कपड़ा लेकर वो छोटी सी लड़की जो है उसने 3 ओर से तो उसकी सिलाई कर दी है ना, और लेकिन अब इसको किससे भरा जाए, यही क्वेश्चन जो था उसके दिमाग में कि अब मैं इसमें भरूं क्या। The grandmother was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. अब दादी जो थी वो तो गार्डन में थी और वह इस कुशन वाला जो उन्होंने सिला था ना उसने 3 तरफ से, उसमें भरने के लिए किसी चीज़ की तलाश में तो थी, तो वो अपनी माँ के बेडरूम में चली गई केजिया, और वहाँ पर उसने सोचा कि मैं कुछ ढूंढ लेती हूँ, कुछ टुकड़े स्क्रैप्स वगैरह मिल जाएंगे। On the bed table she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, then sewed up the 4th side. अब वहाँ पर जो पलंग मेज़ होती है ना, बेड की जो ड्रॉर होती है या बेड की साइड जो होती है, वहाँ पर उसने कागज़ के बहुत सारी शीट्स देखी। अब उसने उनको इकट्ठा किया, गैदर किया और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ लिया और उस थैली में भर दिया, और फिर उस थैली को, उस कवर को चौथी तरफ से भी उसने 4th साइड से भी सील दिया। That night there was a hue and cry. हल्ला गुल्ला होने लग गया इन द हाउस। अब उस रात, बिल्कुल रात को जब उसके फादर घर पे आए तो खूब शोरगुल होने लगा। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट। जो उसके फादर का पोर्ट अथॉरिटी वाला महान भाषण था, है ना, स्पीच जो था, कौन सा था, पोर्ट अथॉरिटी पर जो उनका स्पीच था वो खो गया था। रूम्स वर सर्च्ड, सर्वेंट्स क्वेश्चनड, फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम। मतलब कमरों की तलाशी ली गई कि कहीं इधर उधर तो नहीं रख दिया, और नौकरों से भी पूछताछ की गई, और अंत में केजिया की जो माँ है वो केजिया के रूम में भी आती है और बोलती है, केजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। तो वो कहती है कि केजिया मुझे लगता है कि तुमने तो हमारे कमरे में मेज़ पर कुछ कागज़ नहीं देखे होंगे। ओ यस शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। अरे हाँ, उसने कहा, केजिया ने क्या कहा कि मैंने अपने सरप्राइज़ के लिए उन्हें फाड़ दिया है। वॉट स्क्रीम मदर, उसकी माँ चिल्लाई, क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट। और वो क्या कहती है कि इसी पल, दिस इंस्टेंट मतलब अभी के अभी, है ना, चलो नीचे ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम में कौन है? उसके फादर। एंड शी वॉज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक। और उसे कहाँ ले गई उसकी माँ? घसीट कर, ड्रैग्ड करके, घसीट कर कहाँ ले गई? ड्राइंग रूम में, जहाँ पर उसके फादर अपनी पीठ के पीछे हाथ रखे हुए इधर उधर घूम रहे थे। वेल ही सेड शार्पली, अब उन्होंने एकदम शार्पली कहा, अच्छा। मदर एक्सप्लेन्ड, माँ ने क्या स्पष्ट किया, क्या एक्सप्लेन किया? ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, अब वो रुके और उस बच्ची की तरफ घूरा उन्होंने। डिड यू डू दैट, क्या तुमने यह किया है? नो 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 शी विस्पर्ड, वह बुदबुदाई कि नहीं नहीं। मदर, go up to her room and fetch down the damn thing. See that the child's put to bed this instant. अब वो मदर किसको कह रहे हैं? केजिया की मदर को। उसके फादर ने क्या बोला कि केजिया की मदर कि उसके कमरे में जाओ और उस चीज़ को नीचे लेके आओ। क्या बनाया है उसने? देखो बच्ची को इस पल, है ना, बिस्तर पर फेंको। मतलब वो गुस्से में होते हैं तो ऐसे धकेल देते हैं ना बच्चों को। Crying too much to explain. She lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. इतना रो रही थी कि वो स्पष्ट ही नहीं कर पा रही थी, वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही थी कि वह अंधेरे कमरे में लेटी रही, है ना, और शाम की रोशनी, जो शाम के टाइम में जो इवनिंग लाइट जो होती है, जो शाम की रोशनी जो होती है, उसको एक फर्श पर, शाम की लाइट जब मतलब कमरे में फर्श पर या वॉल्स पर पड़ती है तो उससे क्या है कि परछाइयाँ बनती रहती हैं, शेडोड बनती रहती हैं, तो वो उससे, वो नमूने से बनते रहते हैं ना शेडो से, तो बस वो उनको ही देखती रही कि किस किस तरह की शेडोज़ के पैटर्न्स बन रहे थे फ्लोर पे। देन फादर केम इनटू द रूम विद द रूलर इन हिज हैंड्स। तब उसके फादर जो हैं
अपने हाथ में एक छड़ी लिए हुए, है ना, आए कमरे में। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। और वो क्या बोले कि मैं इसके लिए तुम्हें पीटने जा रहा हूँ। ओ नो नो, शी स्क्रीम्ड, हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स। ही पुल्ड देम असाइड। अरे नहीं नहीं, वह चीखी और बेड शीट्स के नीचे छुपने लगी। और उसके पिता ने उन बेड शीट्स को एक तरफ खींच दिया, पुल असाइड कर दिया। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। उठो, बैठो। और क्या ऑर्डर दिया उसने कि अपने हाथ आगे बढ़ाओ। तुम्हें एक बार तो हमेशा के लिए सिखाना जरूरी है कि जो चीज़ें तुम्हारे मतलब की नहीं है ना, डज नॉट बिलोंग टू यू, जो तुम्हारे मतलब की चीज़ें नहीं हैं, जो तुम्हारी नहीं है, उन्हें नहीं छूना चाहिए। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, किंतु यह आपके जन्मदिन के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स। और जो स्केल था, है ना, जो मतलब छड़ी थी, जो रूलर जो था, उसकी छोटी छोटी गुलाबी हथेलियों पर पड़ा। मतलब उसके फादर ने उसकी हथेलियों पर वो स्केल जो था मारा। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. और घंटों के बाद जब दादी माँ ने उसे शॉल में लपेट लिया था और रॉकिंग चेयर में उसको झुलाया, तो वो बच्ची केजिया जो थी वो दादी माँ के सॉफ्ट बॉडी के साथ चिपक गई, है ना। What did God make fathers for? She sobbed. और वो सिसकियाँ भरने लगी और क्या बोली कि भगवान ने फादर्स क्यों बनाए हैं। Here's a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep. Pat, you'll forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. और वो दादी क्या कहती है कि ये लो क्लीन हैंकी है, ये अपनी नोज साफ कर लो, जाओ और सो जाओ डियर, तुम इसके बारे में मॉर्निंग में सब कुछ भूल जाओगी। और मैंने तुम्हारे फादर से, यानी कि तुम्हारे फादर को एक्सप्लेन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इतने अपसेट हैं, वो इतने अपसेट थे कि आज तो रात को उन्होंने कोई भी बात जो है वो मेरी नहीं सुनी। मतलब दादी क्या कह रही है कि मैंने तुम्हारे फादर को समझाने की कोशिश की है, लेकिन वो बहुत गुस्से में है, इसलिए अभी उन्होंने मेरी बात जो है वो नहीं सुनी। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट। नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर बैक एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स। अब वो लड़की जो थी ना, कभी भी उस बात को नहीं भुला पाई। अगली बार बच्ची ने जब अपने फादर को देखा तो उसने जल्दी से अपने दोनों हाथ पीठ के पीछे कर लिए और उसके जो गाल थे, है ना, उन पर एक लाल सा रंग दौड़ पड़ा। मतलब डर के मारे उसके जो गाल थे वो रेड रेड होने लग जाते हैं। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। दे हैड 5 चिल्ड्रन। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, द लिटिल गर्ल सो देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। अब जो उनके पड़ोस में है ना, अगला जो घर है, उधर कौन रहता है? मैकडोनल्ड फैमिली रहती है। मैकडोनल्ड्स फैमिली जो है, उनके कितने बच्चे हैं? 5 चिल्ड्रन हैं उनके। और वो अपने घर के जो गैप होता है ना, दीवार के बीच में जो छोटे छोटे छेद बने होते हैं या कहीं, है ना, तो उनमें से वो देख रही थी उस फैमिली को। और उस फैमिली में क्या चल रहा था कि उसने देखा कि वो लोग गेम खेल रहे थे। कौन सा? टैग। उस शाम वो टैग गेम खेल रहे थे और द फादर विद द बेबी माउ ऑन हिज शोल्डर्स। मतलब उस फैमिली में, मैकडोनल्ड फैमिली में जो फादर थे उसके शोल्डर्स पर छोटे वाली बेबी, है ना, बैठी हुई थी, माओ। उसका नाम क्या था? माओ। मतलब उसके फादर ने अपनी बेटी को कंधे पर बिठाया हुआ था। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स रेन राउंड एंड राउंड द फ्लावर्स बेड शेकिंग विद लाफ्टर। और 2 छोटी लड़कियां उनके कोट की जेब को पकड़े हुए फूलों की जो बेड्स होती है, क्यारियां जो होती हैं, है ना, उसके चारों ओर भाग रही थी, हंसी खेली करते हुए, लाफिंग करते हुए। वंस शी सो द बॉयज टर्न द होस ऑन हिम एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। और एक बार तो उसने, केजिया ने देखा कि जो बॉयज़ थे उसने उस पिता पर, अपने फादर पर, है ना, क्या किया? होस मतलब पाइप से पानी डाल दिया और कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। मतलब और फिर भी वो जो उसके फादर थे ना, वो हंसते ही रहे और उसने अपने बॉयज़ को सिर्फ पकड़ने की कोशिश की, मतलब जैसे कि वो एक खेल खेल रहे थे।
और ये सब देख कर केजिया बहुत खुश हो रही थी कि इसके जो फादर हैं, इनके फादर जो हैं बच्चों के साथ कैसे खेलते हैं, और अपने फादर के साथ वो मन ही मन में तुलना भी कर रही थी कि मेरे फादर कैसे हैं और इनके फादर देखो कैसे हैं। Then she decided there were different sorts of fathers. तब उसने क्या डिसाइड किया, उसने क्या धारणा बना ली कि पिता जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. एक दिन अचानक उसकी माँ बीमार हो गई, वह और दादी हॉस्पिटल चले गए। The little girl was left alone in the house with Alice, the cook. और ये छोटी लड़की केजिया जो थी वो घर पर कुक, इनके घर पे जो खाना बनाने वाली लड़की थी एलिस, उसके साथ इसको अकेले को रहना पड़ा। That was all right in the daytime. दिन में तो सब ठीक था। But while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. लेकिन जब अलाइस उसे बेड पर सुला रही थी, है ना, तब ये अचानक से डर गई। What I do if I have a nightmare? she asked. उसने पूछा एलिस ने कि अगर मैं रात को डर गई, मुझे नाइटमेयर आया, मतलब बहुत बुरा सपना आया, तो मैं क्या करूँगी, है ना, अगर मुझे बुरा सपना आता है तो मैं क्या करूँगी। I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispery. मतलब मुझे लगभग अक्सर, है ना, often अक्सर प्राय कर मुझे जो है बुरे सपने आते हैं और फिर दादी मुझे अपने बिस्तर पर ले जाती है और मैं अंधेरे में नहीं रुक सकती, है ना। यह सब विस्परिंग जैसे मतलब हो जाता है कि कोई ना कोई खाना फुसी कर रहा है, मुझे जैसे आवाज़ें आने लग जाती हैं या कुछ भी, है ना। You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. तुम बस सो जाओ लड़की, एलिस ने कहा अपने जुराबें उतारते हुए, और तुम चीखना मत और अपने बेचारे पिता को भी मत जगाना। But the same old nightmare came, the butcher with a knife and a rope who came nearer and nearer. लेकिन वही पुराना सपना, कौन सा नाइटमेयर, कौन सा बुरा सपना, जिसमें एक कसाई, है ना, एक बुचर जो होता है एक चाकू के साथ और एक रस्सी के साथ आता है, उसके पास आता नज़र आता है उसको, और स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और उसकी स्माइल कैसी है, बहुत ड्रेडफुल है। वाइल शी कुड नॉट मूव, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma." She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. और वो सिर्फ मतलब वो हिल भी नहीं सकी और केवल एक जगह पर खड़ी ही रही और चिल्लाने लगी, दादी माँ, दादी माँ। और जब वो चिल्ला रही थी तब उसने क्या देखा कि उसके फादर उसके बिस्तर के पास एक मोमबत्ती हाथ में लिए हुए देख रहे थे। तब ये जागी ना, जब इसने आंखें खोली शिवरिंग करते हुए, कांपते हुए, तब इसने देखा कि मेरे फादर एक मोमबत्ती लिए हुए, कैंडल लिए हुए मेरे पास खड़े हैं। व्हाट्स द मैटर, ही सेड, और क्या पूछा उसके फादर ने कि क्या बात है। ओ अ बुचर, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी। तो ये क्या बोलती है केजिया कि ओ एक कसाई, एक बुचर, एक चाकू, मतलब ये सब दिखाई दिया है मुझे दादी चाहिए। He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. और उसके फादर ने क्या किया, ब्लू आउट कर दिया, कैंडल को फूंक मारकर बुझा दिया और वहाँ पर झुके और उस बच्ची को बाहों में उठा लिया केजिया को, और उसे उस गलियारे में से, पैसेज में से, और बड़े बेडरूम में ले गए। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, बेड पर एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था। He put away the paper, then carefully tucked up the child. उसने वो पेपर जो था वो खींच कर उधर कर दिया और वहाँ पर उस बच्ची को वहाँ पर उन्होंने मतलब बिठा दिया, है ना, ढक कर मतलब लिटा दिया जैसे सोने के तरीके से। He lay down beside her, और उसके साथ वो खुद भी उसके बगल में लेट गए अपनी बच्ची के। Half asleep still with the butcher's smile all about her, it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. अभी भी आधे सोए हुए, है ना, वो लड़की जो थी आधी सोई आधी जागी हुई थी। ऐसा फील हो रहा था कि वो कसाई की मुस्कुराहट, उस बुच्चर की जो स्माइल थी, अभी भी लाफिंग जो थी उसकी बुच्चर की, अभी भी उसके चारों ओर थी, और वो अपने फादर के और भी नियर सरक गई, और भी पास सरक गई, और अपना सिर जो था
वो अपने फादर की बाजुओं के नीचे छुपा लिया और उसने अपने फादर की शर्ट को बहुत ही टाइटली पकड़ लिया। Then the dark did not matter. She lay still. और फिर अंधेरे का कोई मतलब नहीं था, वो शांत होकर लेट गई। Here rub your feet against my legs and get them warm, said father. और फादर ने क्या कहा कि तुम्हारे पैर जो हैं वो मेरे टांगों से रगड़ो और उनको गर्म कर लो, मतलब अगर तुम्हें सर्दी लग रही है तो। Tired out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all and with no one to look after him. थके होने से उसके फादर जो थे वो तो सो ही गए जल्दी ही, और एक फनी सी फीलिंग जो उस लड़की के अंदर आने लगी अपने फादर के प्रति कि बेचारे पिताजी इतने भी बड़े नहीं हैं, है ना, कि आखिरकार मतलब आफ्टर ऑल उनकी भी तो देखभाल के लिए कोई भी नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो दादी माँ से भी अधिक सख्त थे, कठोर थे अपने बातों में। बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन यह एक अच्छी सख्ती थी, अच्छी हार्डनेस थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड। शी हैड टोर्न अप ऑल हिज ब्यूटिफुल राइटिंग। शी स्टेड सडनली एंड साइड। मतलब वो अपने फादर के बारे में अब सोच रही है कि मेरे पिताजी इतने भी बुरे नहीं हैं, क्योंकि वो भी तो अकेले हैं, उनकी भी तो देखभाल के लिए कोई भी नहीं है, और हर दिन उन्हें इतना काम करना पड़ता है, इतने वो थके रहते हैं कि मिस्टर मैकडोनल्ड जैसे वो नहीं हो सकते थे, है ना। उसने छोटी लड़की ने अपने फादर के सुंदर लेख भी तो फाड़ दिए थे, जो उन्होंने ब्यूटीफुल राइटिंग्स बना रखी थी वो भी तो फाड़ दी थी, और अचानक से वो कांपी। एंड शी स्टेड सडनली, अचानक से वो कांपी, एंड साइड, और आह भरी। व्हाट्स द मैटर, आस्क्ड द फादर, फिर पिता ने पूछा कि क्या बात है। Another nightmare, another dream, कि क्या फिर से दूसरा सपना आया तुम्हें। Oh, said the little girl, my head's on your heart, कि तो छोटी लड़की ने क्या कहा कि मेरा सिर आपके हार्ट पर है, आपके दिल पर है, आपके दिल की बात सुन रहा है। I can hear it going, मैं इसे धड़कते हुए सुन सकती हूँ। What a big heart you have got, father dear, तो वो अपने फादर को क्या कहती है कि कितना बड़ा दिल है ना, जो आपको प्राप्त हुआ है, यानी कि आपका दिल कितना बड़ा है। मतलब मैं डरी हूँ तो आप मुझे प्यार से यूँ सुला रहे हो, डांट भी नहीं रहे हो, आपका दिल कितना बड़ा है। तो यहाँ ऐसा होता है कि अब उस बच्ची को अपने फादर के बारे में जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है तो उसको पता चल रहा है कि मेरे फादर क्यों गुस्सा करते हैं, क्योंकि वो अकेले हैं काम करने वाले, और थक जाते हैं तो आकर के सो जाते हैं और इससे खेल नहीं पाते हैं। तो ये सोच रही है कि मिस्टर मैकडोनल्ड की तरह मेरे फादर जो है नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो फ्री हैं और मेरे फादर जो हैं उनको बहुत सारा काम करना होता है। तो इस तरह से वो बच्ची जो है अपनी थिंकिंग चेंज कर लेती है अपने फादर के प्रति। एंड दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू।